गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर स्टोरी में स्वागत है। आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी वो रियल स्टोरी है। वो जब मेरे मम्मा छोटे थे तो उन्होंने ये सब देखा सुना अपने गांव में, तो उन्होंने ये मेरे को बताया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मम्मा बताते हैं कि वो उस टाइम पे 6th या 7th क्लास में थे। जो उनका गांव था वो एक वीरान एरिया में था। मीन्स कि अगर उन्होंने बस पे जाना होता तो रास्ते में एक सूखी नदी आती थी, तो वो पहले उस सूखी नदी को पार करते थे, उसके बाद फिर वो बाय बस जाते थे। तो उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि उनके गांव में एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी और बेहद खूबसूरत थी। तो उस एक दिन रात को अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। तो दाई को बुलाया गया, उसको देखा गया, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा दर्द क्यों हो रहा है उसको। तो जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे बस भी नहीं थी, कुछ ऐसा है नहीं था वहाँ पे सिस्टम कि वो जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जा सके। तो इसके दर्द के चलते चलते उसकी डेथ हो जाती है, और जो उसके पेट में बच्चा था उसकी भी डेथ हो जाती है। तो गांव वालों का ये कहना था कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी की ऐसे डेथ होती है, ऐसे अचानक से उसके बच्चे और दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब जब उनके चिता को अग्नि दी जाती है तो उनके पैर में लोहे के संगल डाले जाते हैं। लोहे के संगल इसलिए डाले जाते हैं कि बाद में वो चुड़ैल या ऐसा कुछ बन के गाँव वालों या किसी व्यक्ति को या उसके खुद के परिवार को तंग ना करे। वहीं पर फिर गांव वालों से यही एक बड़ी गलती हो गई कि जब उसका संस्कार हुआ उससे पहले वो उसके पैरों में लोहे की संगल डालने भूल गए। तो जब गांव वालों को बाद में ये फील हुआ कि वो ये प्रक्रिया नहीं कर पाए, तो गांव वालों में कुछ कुछ अफवाह उड़ने लगी कि ऐसे परेशान करेगी, ऐसे होगा। लेकिन थोड़े दिन सब अच्छे से चलता रहा। अचानक मम्मा बताते हैं कि कुछ टाइम के बाद ही वो लोगों को दिखने लगी, वो लोगों को घरों में दिखने लगी, या वो जो सूखी नदी जाती थी उस रास्ते पर लोगों को दिखने लगी। और जैसे दर्द से बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, रो रही है, ऐसे लोगों को वो अब दिखने लगी थी। तो क्या है, एक ना जैसे वो सूखी नदी थी उसके पास में ना एक तालाब था पानी का। तो जो गांव वालों में दूध वाले होते थे तो उनको दूध बेचने के लिए तो वही वही सूखी नदी से गुजरना पड़ता था। तो जब वो वहाँ से जाते थे तो कभी कभी किसी किसी के वो साइकिल के पीछे बैठ जाती थी, जिससे जो दूध वाला होता था उसका साइकिल बताते कि इतना भारी हो जाता था कि उसको चलने में, साइकिल चलाने में दिक्कत आने लग जाती थी। तो इसके चलते वो दूध वाले बेहद उससे डर जाते और उससे बचने के लिए भागते, और जो वो वहाँ पे तालाब था उसमें छाल लगाते और मर जाते। वो मैंने देखा है अपनी आँखों से वो। तो फिर बाद में क्या हुआ, जो गांव के पंच होते थे, सरपंच होते थे, उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग में उससे निजात पाने के लिए उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि हमें कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा ऐसे, तो क्योंकि लोग बहुत परेशान हो गए थे। अगर किसी के घर में बच्चा होता, किसी गाय का भैंस का होता, तो पहले तो वे बीमार पड़ता, फिर वो धीरे 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 मर जाते। तो इतना लोग दुखी हो गए थे कि उन्होंने कई बाबा बुलाए। जैसे कि वो बाबा को बुलाते थे, वो अपनी तंत्र प्रक्रिया स्टार्ट करते थे, है ना। तो जब वो उस गांव का एक सर्कल राउंड में कंप्लीट लगाते थे और थोड़ी सी दूरी बच जाती थी जहाँ से उन्होंने शुरू किया, उनको वहीं पर घूम के आना पड़ता था गांव के ऊपर से। तो वो क्या करती, वो बाहर निकल जाती और जो वो बाबा होता था उसको खून से लथपथ कर देती। ऐसे में वहाँ पे बाबा ने इस प्रक्रिया में बोला था कि कोई भी कुंवारी कन्या यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। वो ऐसी होती थी। लोग बहुत परेशान होने लग गए। मम्मा बताते वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। दो दोपहर में जो उसका टाइम होता था जहाँ वो ज़्यादा दिखती थी वहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया। तो इतना लोग परेशान हुए। तो तभी उन दिनों वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा अंधेरी आई, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक पेड़ था जो अपनी जड़ से हिल गया। जब वो अपनी जड़ से हिला तो उसके नीचे से एक
आप कह सकते हो कि जैसे किसी की समाधि होती है, वैसी वैसा कुछ निकला वहाँ से। तो जिनकी बाबा की थी, उन्होंने आगे अपने भक्त को इसको कंट्रोल करने के लिए बोला। तो वो आए गाँव में, फिर से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, फिर से सारा कुछ वो करने लगे। तो एक मटके में बताते हैं कि उसको एक मटके में बंद कर दिया गया। जब उसको एक मटके में अपनी प्रक्रिया से बंद किया, तो उसको बाबा ने बोला गांव वालों से कि अब इसको उठाओ। लेकिन वो बताते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है, उसको कोई उठा ही नहीं पा रहा था। 5-5, 4-4, 10-10 लोग मिलके उसको नहीं उठा पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, हिला भी नहीं पा रहे थे। उठाना तो बहुत दूर की बात है, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। तो फिर बाबा ने अपनी ही जो वो उन्हें प्रार्थना थी वो उन्होंने की कि उन्होंने उठाया, उसको उठा के वही जो सूखी नदी है, पता नहीं कहाँ, लेकिन वही सूखी नदी में उसको नीचे ही नीचे अपनी तंत्र विद्या से उसको वहाँ पे रख दिया। वहाँ पर उसको हमेशा के लिए कैद कर दिया। तो बाद में सुनने को ये भी आया कि वो फिर से बाबा को बहुत परेशान करती है, दिखती है, माफ़ी मांगती है कि मेरे को छोड़ दो, ये वो। तो जो ये वो वहीं पे बंद है। अब गाँव ठीक है, अच्छा चल रहा है। उसके बाद कभी कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो मैं अपनी नानी घर बहुत बार जा चुकी हूँ। वो तालाब, वो नदी अब भी वहाँ पे वैसा का वैसा ही है। ये कोई झूठी कहानी नहीं, ये एक सच्ची कहानी है जो मेरी मम्मा ने मेरे को बताई थी। अगर आपको ये मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ इतने लाइक्स कीजिए कि मैं और ज़्यादा आपको रियल रियल हॉरर स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।